राजेश और सीमा दो अच्छे परिवारों से थे जिनकी शादी की बातचीत लंबे समय से चल रही थी। राजेश एक सफल व्यवसायी था और सीमा एक शिक्षित और सांस्कृतिक परिवार से थी। उनके माता पिता ने दोनों के गुण और आदर्श देखे और तय किया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए आदर्श साथी हो सकते हैं। शादी के लिए रस्में धूमधाम से आयोजित की गईं। पहले हल्दी की रस्म हुई, जहां परिवार और मित्र मिलकर हल्दी की पेस्ट से राजेश और सीमा को सजाते हैं। इसके बाद मेहंदी लगाई गई, जिसमें सीमा की हथेलियों पर रंग बिरंगे डिजाइन बनाए गए। शादी के दिन दूल्हा बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंचा। समारोह भव्य था, रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी और संगीत की मधुर धुनें हर जगह गूंज रही थीं। दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे के साथ फेरे लिए, वचन किए कि वे एक दूसरे के सुख दुख में साथी रहेंगे। समारोह के बाद नए जीवन की शुरुआत हुई। राजेश और सीमा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत एक नई आशा और प्रेम के साथ की। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया, अपने परिवार और समाज के आदर्शों का सम्मान करते हुए। ये कहानी भारतीय शादी के पारंपरिक तत्वों और भावनाओं को दर्शाती है, जिसमें परिवार, प्रेम और सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। किसी छोटे से गांव में एक सरल और ईमानदार लड़का राजू रहता था। राजू का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव की सबसे सुंदर और शिक्षित लड़की से शादी करे। एक दिन गांव में एक नई लड़की सरीना आई। सरीना बहुत ही समझदार और सुंदर थी और गांव वालों ने उसे बहुत पसंद किया। राजू ने सरीना से दोस्ती करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि सरीना भी उसकी ईमानदारी और सादगी को पसंद करने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और प्यार किया। एक दिन राजू ने सरीना के परिवार से शादी के लिए प्रस्ताव दिया। सरीना के परिवार ने राजू की सादगी और ईमानदारी को देखकर खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरे गांव ने मिलकर इसे एक भव्य और खुशी से भरी शादी बना दिया। शादी के दिन राजू और सरीना ने एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कसम खाई। उनका विवाह एक मिसाल बन गया कि सच्चा प्यार और समझदारी ही एक सफल शादी की नींव होती है। किसी छोटे से गांव में जहां लोग अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर थे, वहां एक लड़का रमेश और एक लड़की सुमित्रा रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था और सुमित्रा गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों की उम्र लगभग समान थी, लेकिन उनकी जिंदगी की राहें अलग थीं। रमेश की शादी के बारे में कभी कोई योजना नहीं बनी थी, जबकि सुमित्रा का परिवार उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित था। रमेश का सपना था कि उसकी जिंदगी में एक दिन सच्चा प्यार आए, लेकिन वह शादी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में लोग गांव की परंपराओं का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। सुमित्रा भी मेले में आई थी और रमेश भी। मेले के दौरान रमेश और सुमित्रा की पहली मुलाकात हुई। रमेश ने देखा कि सुमित्रा बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात कर रही थी और उसकी हंसी बहुत मनमोहक थी। सुमित्रा ने भी रमेश को देखा और उसकी सादगी और विनम्रता ने उसे प्रभावित किया। दोनों के बीच एक अनकही सी समझ बन गई। मेलों के बाद रमेश और सुमित्रा की मुलाकातें बढ़ गईं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में और अधिक जानना शुरू किया। रमेश को सुमित्रा की शिक्षा और उसकी समाज सेवा से प्यार हो गया, जबकि सुमित्रा को रमेश की मेहनत और सच्चाई ने आकर्षित किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। रमेश ने सुमित्रा के परिवार से मिलकर अपनी नीयत साफ की और अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। सुमित्रा के परिवार ने रमेश की ईमानदारी और सच्चे इरादों को देखते हुए उसकी बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वे चाहते थे कि रमेश और सुमित्रा की शादी में दोनों परिवारों की परंपराओं का ध्यान रखा जाए और एक भव्य समारोह हो। शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में एक बड़ी धूमधाम मच गई। सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए। रमेश और सुमित्रा ने शादी की सभी पारंपरिक रस्में निभाईं। दूल्हा दुल्हन के कपड़े, सजावट, पकवान, सभी कुछ खूबसूरत और भव्य था। शादी के दिन पूरे गांव के लोग एकत्र हुए और इस प्यार भरी जोड़ी को आशीर्वाद देने आए। शादी के बाद रमेश और सुमित्रा ने साथ मिलकर अपना जीवन बिताया। उन्होंने अपने अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त की और गांव में एक आदर्श जोड़ी के रूप में पहचाने गए। उनकी शादी केवल एक मिलन नहीं, बल्कि एक उदाहरण भी बन गई कि सच्चे प्यार और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने ये साबित किया कि सच्चे प्यार और समर्थन से जीवन को सुंदर और सफल बनाया जा सकता है। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण और ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता की इच्छा थी कि वह एक दिन अच्छे परिवार से विवाह करे। राजेश का सपना था कि वह किसी ऐसी लड़की से विवाह करे जो न केवल सुंदर हो, बल्कि उसके साथ उसके सपनों और आदर्शों को भी साझा करे। एक दिन गांव में एक शादी के समारोह के दौरान
राजेश ने एक शहर की लड़की माया को देखा। माया एक शिक्षित और सुसंस्कृत लड़की थी जो अपने परिवार के साथ गांव में आई थी। माया की बातों और व्यक्तित्व ने राजेश को बहुत प्रभावित किया। उसे लगा कि माया में उसके सपनों की लड़की के सारे गुण हैं। राजेश ने माया से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। वह उसे गांव की सुंदर जगहों पर ले जाता और उसे अपने गांव की जीवनशैली के बारे में बताता। माया ने भी राजेश के ईमानदार और सरल स्वभाव को पसंद किया। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी और एक दूसरे की आदतों और विचारों को समझने लगे। समय के साथ राजेश और माया के बीच प्यार बढ़ने लगा। उन्होंने एक दूसरे को जीवन के हर पहलू को साझा किया और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथी बने। माया ने राजेश को अपने परिवार से मिलवाया और राजेश ने माया को अपने गांव के लोगों से मिलवाया। राजेश ने माया के परिवार से शादी के लिए प्रस्ताव दिया। माया के माता पिता ने राजेश की सादगी और ईमानदारी को देखकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारी शुरू हो गई और दोनों परिवारों ने मिलकर इस महत्वपूर्ण दिन को खास बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। शादी की तारीख निश्चित हो गई और पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। विवाह की सभी रस्में धूमधाम से पूरी की गईं। राजेश और माया की शादी एक आदर्श प्रेम कहानी की तरह थी, जिसमें दो विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आए और एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद राजेश और माया एक साथ नए जीवन की शुरुआत करने लगे। उन्होंने अपने अपने पारंपरिक और आधुनिक विचारों को मिलाकर एक नई जीवन शैली बनाई। माया ने गांव की जीवन शैली को अपनाया और राजेश ने शहर की आधुनिकता को समझा। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका जीवन खुशी और संतोष से भरपूर था। वे अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी शादी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्यार, समझदारी और सहयोग से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और एक सफल और सुखमय जीवन जिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ जीवन का हिस्सा थे, एक युवा लड़का राज और एक सुंदर लड़की सुमन रहते थे। राज एक ईमानदार और मेहनती किसान था, जबकि सुमन एक शिक्षित और संवेदनशील लड़की थी जो गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। राज और सुमन की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। सुमन मेले में अपने छात्रों के साथ आई थी और राज भी अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था। सुमन की हंसी और उसकी बातों का ढंग राज को बहुत आकर्षित किया। राज ने खुद को रोका नहीं और उसने सुमन से बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि सुमन बहुत ही विनम्र और समझदार है। समय के साथ राज और सुमन की दोस्ती गहरी होती गई। राज ने सुमन के गांव के स्कूल की किताबों को खरीदने में मदद की और सुमन ने राज को खेती के नए तरीके सिखाए। दोनों की मुलाकातें नियमित हो गईं और उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। राज ने सुमन को शादी के प्रस्ताव के साथ एक दिन अपना दिल खोलकर कहा। सुमन ने भी अपने दिल की बात राज से कह दी, लेकिन इस बीच सुमन के परिवार को उनकी शादी के लिए राज की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ आपत्तियां थीं। सुमन के परिवार की आपत्तियों के बावजूद राज ने अपने प्यार और समर्पण को साबित करने का फैसला किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव के सबसे सुंदर खेत तैयार किए और गांव के लोगों को अपने काम से प्रभावित किया। वहीं सुमन ने भी अपने परिवार को राज की अच्छाइयों और ईमानदारी के बारे में बताया। राज की मेहनत और सुमन की कोशिशें रंग लाए। सुमन के परिवार ने राज की सच्चाई और प्यार को स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हुई। राज और सुमन की शादी गांव में एक बड़ा उत्सव बन गई। दोनों के परिवार और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। शादी की सुबह सुमन ने पारंपरिक लाल साड़ी पहन रखी थी और राज ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था। दोनों एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ रहने की कसम खाए। राज और सुमन की शादी के बाद उन्होंने अपने गांव में एक आदर्श जीवन बिताया। राज ने अपने खेतों में और काम किया, जबकि सुमन ने बच्चों को शिक्षा दी और गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मदद की। उनका जीवन खुशियों और प्यार से भरा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ दिया और गांव में एक खुशहाल और समृद्ध परिवार की मिसाल बने। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं थीं, लेकिन उसके पास एक पुराना चम्मच था जिसे उसने अपनी दादी से विरासत में पाया था। वह चम्मच उसके लिए बहुत खास था क्योंकि वह दादी के प्यार की निशानी थी। एक दिन किसान ने सोचा कि वह चम्मच का उपयोग किसी अच्छे काम में करेगा। उसने सोचा कि वह चम्मच को बेच देगा और उस पैसे से गांव के स्कूल के लिए एक नई किताबें खरीदेगा। लेकिन जब वह बाजार में गया तो चम्मच को देखने के बाद लोगों ने उसकी कद्र नहीं की। किसी ने भी चम्मच को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई।
फिर किसान ने सोचा, शायद ये चम्मच मुझे खुद ही एक नई दिशा दिखाने आया है। उसने चम्मच को अपने घर में एक आदर के स्थान पर रख दिया। उसने महसूस किया कि चम्मच उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, जिसने उसे सिखाया कि पुरानी चीजें भी मूल्यवान हो सकती हैं। इस घटना के बाद किसान ने गांव में कई सामाजिक कार्य किए और गांव के लोगों के जीवन में सुधार लाया। चम्मच उसकी प्रेरणा का प्रतीक बन गया और किसान ने जाना कि हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व होता है, बस हमें उसे समझना होता है। इस तरह उस पुराने चम्मच ने किसान की जिंदगी बदल दी और उसे यह समझाया कि प्यार और सम्मान से भरी वस्तुएं अमूल्य होती हैं। आज का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमें अपने सपनों को साकार करने की चुनौती होती है। हमें याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई, हर बाधा केवल एक नई सीख और अनुभव लेकर आती है। जब भी आप गिरें, तब उठ खड़े हों और एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आपकी मेहनत और लगन आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। आपके सपने बड़े हैं, तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, सफलता का रास्ता कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प कर लें, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आइए आज से हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। कठिनाइयां आ सकती हैं, पर आपकी मेहनत और लगन से आप उन सभी को पार कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए। आपके सपने आपके मेहनत के साथ सच होंगे। अब वक्त है अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, क्या महान लोगों ने कभी आसान रास्ते चुने थे? नहीं, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। हमारे जीवन में कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और दृढ़ता स्थायी होती है। याद रखिए, कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब भी लगे कि आप थक गए हैं या हार मानना चाहते हैं, तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैंने पूरी मेहनत की है? क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो अभी समय है, अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं और लक्ष्य की ओर बढ़ें। आशा और विश्वास को अपने दिल में बनाए रखें। हर दिन, हर पल एक नई शुरुआत का मौका है। इसलिए कभी भी हार मानने का विचार मत करें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते जाएं और खुद पर विश्वास रखिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन श्यामू को बुखार आ गया और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी जमा की हुई पूंजी श्यामू की दवा पर खर्च कर दी। श्यामू जल्दी ठीक हो गया और उसकी आंखों में रामू की मित्रता के प्रति गहरा आभार था। इस घटना ने गांव वालों को सच्चे मित्रता का महत्व सिखाया और रामू और श्यामू की मित्रता और भी गहरी हो गई। एक कंजूस व्यक्ति अपने धन को देखकर बहुत खुश रहता था। उसने कभी किसी को भी कुछ नहीं दिया और अपने आसपास के लोगों से कभी भी मदद नहीं की। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बीमार पड़ा। उसके पास कोई भी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अंत में वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी में ये समझ गया कि धन की तुलना में मानवता और दया का महत्व अधिक है। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों की मदद करें और दयालु बने। उसने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने गांव को समृद्ध कर दिया। उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि अगर मेहनत और दृढ़ता हो, तो सपने सच हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला, जिसे सभी प्यार से दादी कहकर बुलाते थे, रहती थी। उसके पास एक छोटा सा घर और एक बहुत प्यारा बगीचा था। बगीचा उसकी खुशी का स्रोत था। उसमें वह दिन भर काम करती और फूलों की देखभाल करती। दादी की एक ही संतान थी, जो शहर में जाकर बस गया था और अब वह उसे बहुत कम ही देखने आता था। दादी को अपने बेटे की याद बहुत आती थी, लेकिन उम्र के कारण वह अब यात्रा भी नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दादी ने सोचा कि वह मेले में जाए और कुछ नए वस्त्र खरीदे। लेकिन मेले में जाकर उसे कोई खास चीज नहीं मिली, बस कुछ साधारण सामान ही मिला। उसे लगा कि वह अपने बेटे के लिए एक खास उपहार लाना चाहती है। वह एक छोटी सी दुकान में गई और एक सुंदर छोटी सी चादर खरीदी। चादर पर बहुत ही सुंदर और रंगीन कढ़ाई की गई थी। उसने चादर को बड़े प्यार से लपेटा और घर लौट आए।
जब उसने चादर अपने बेटे के पास भेजी तो वह भावुक हो गया। बेटे ने चादर को खोलते ही देखा कि उसमें दादी की ओर से लिखा एक छोटा सा पत्र भी था, जिसमें दादी ने लिखा था, ये चादर तुम्हें गर्मी और प्यार दे, जैसे तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो। बेटे ने चादर को पहना और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी मां का प्यार और संजीवनी शक्ति हमेशा उसके साथ है, चाहे वह कहीं भी हो। उसने तुरंत अपने माता पिता के पास जाने का निर्णय लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। जब बेटे ने अपनी मां को गले लगाया तो दादी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस पल ने यह साबित कर दिया कि मां का प्यार हमेशा अपार और अमूल्य होता है और वह कभी भी हमारे दिलों से दूर नहीं हो सकता। मनोजा एक साधारण लेकिन समझदार व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने गांव के सबसे समझदार और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उसकी सरलता, ईमानदारी और सच्चाई ने उसे गांववासियों के बीच विशेष स्थान दिलाया था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास एक बड़ा पेड़ था जो सभी के लिए छाया और आश्रय प्रदान करता था। लेकिन अचानक एक बलात्कारी ठग ने उस पेड़ को काटने का प्रयास किया। गांव के लोग चिंतित थे क्योंकि यह पेड़ उनकी जीवनशैली का अहम हिस्सा था। मनोजा ने ठान लिया कि वह इस संकट का समाधान निकालेगा। उसने गांव वालों को एकत्र किया और सबके सहयोग से ठग को रोकने के लिए योजना बनाई। लेकिन ठग बहुत मजबूत और चतुर था और उसने मनोजा की योजना को विफल करने के कई प्रयास किए। मनोजा ने ठग से एक सीधा संवाद किया और उसे समझाने की कोशिश की कि उसके कृत्यों से पूरे गांव को कितना नुकसान होगा। ठग ने मनोजा की बातों को सुना, लेकिन वह तब भी अडिग रहा। मनोजा ने ठग को एक प्रस्ताव दिया, अगर वह ठग गांव के पेड़ को नहीं काटेगा तो वह उसकी मदद करेगा और उसकी सभी समस्याओं का समाधान खोजने में उसका साथ देगा। ठग ने सोचा कि यह एक सच्चा और ईमानदार प्रस्ताव है और उसने अपनी योजना बदल दी। वह पेड़ को नहीं काटा और मनोजा के साथ काम करने लगा। समय के साथ मनोजा ने ठग की समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद की और उसे एक नई राह दिखाई। ठग ने गांववासियों से माफी मांगी और नया जीवन जीने का निर्णय लिया। मनोजा एक छोटे गांव का निवासी था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके पास सीमित संसाधन थे। हालांकि उसके पास एक बड़ा सपना था, वह एक बड़ा व्यवसाय स्थापित करना चाहता था। मनोजा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और धीरे धीरे व्यापारिक दुनिया में कदम रखा। लेकिन उसके रास्ते में कई बाधाएं आई, आर्थिक संकट, बाजार की अस्थिरता और व्यक्तिगत समस्याएं। एक दिन मनोजा की दुकान पर आग लग गई। उसकी सारी मेहनत और निवेश नष्ट हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय ठान लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। मनोजा ने अपनी मुश्किल स्थिति को एक अवसर में बदलने का निर्णय लिया। उसने पहले से सीखी गई गलतियों से सबक लिया और एक नए प्लान के साथ व्यापार में वापसी की। इस बार उसने ग्राहकों की जरूरतों और बाजार की दिशा को बेहतर तरीके से समझा। मनोजा की कड़ी मेहनत और धैर्य ने उसे अंततः सफलता दिलाई। उसकी दुकान ने अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए और उसने अपने छोटे से व्यवसाय को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों का सामना करके भी अगर ठान लिया जाए तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मनोजा एक युवा था जिसका सपना एक सफल लेखक बनने का था। उसके पास कोई संसाधन नहीं था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लोग उसकी महत्वाकांक्षा पर हंसते थे, लेकिन उसने अपनी राह पर डटे रहने का निर्णय लिया। मनोजा ने अपने विचारों को संजोने के लिए दिन रात काम किया। उसने छोटे लेखन कार्यों से शुरुआत की और अंततः अपनी किताब प्रकाशित की। उसकी किताब ने देश भर में प्रशंसा प्राप्त की और उसने लेखक के रूप में सफलता हासिल की। मनोजा एक गरीब लड़का था जो शहर में अपनी किस्मत आजमाने आया। उसकी शुरुआत कठिन थी, उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और उसके पास रहने के लिए भी उचित स्थान नहीं था। लेकिन मनोजा ने हार मानने के बजाय संघर्ष जारी रखा। उसने छोटे मोटे काम किए और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपने प्रयासों से एक स्थिर नौकरी प्राप्त की और जीवन में सफलता पाई। मनोजा की कहानी ने यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम उम्मीद और मेहनत से काम लें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। मनोजा एक छोटे गांव का आविष्कारक था। उसने देखा कि गांव के लोगों को स्वच्छ पानी की कमी थी। उसने सोचा कि अगर वह एक सरल और सस्ता पानी प्योरीफाइंग सिस्टम बना सके तो इससे सभी की जिंदगी बदल सकती है। मनोजा ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके एक अद्वितीय पानी प्योरीफाइंग प्रणाली बनाई।
शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब सिस्टम ने काम किया और पानी साफ किया तो लोगों की धारणा बदल गई। उसके प्रयासों ने गांव में स्वच्छ पानी की समस्या का समाधान किया और उसके आविष्कार ने उसे गांव में आदर्श बना दिया। राहुल एक गरीब परिवार का बेटा था जो छोटे गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से उसके पास अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने पढ़ाई में मेहनत की और अपने छोटे से पुस्तकालय से ज्ञान प्राप्त किया। राहुल ने सरकारी स्कॉलरशिप की परीक्षा दी और सफल हुआ। उसकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था और उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की और अंततः एक बड़ा पद प्राप्त किया। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद की। सपना और रीना दो बहनें थीं जो एक दूसरे के साथ हमेशा खेलती और पढ़ाई करती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया जब नदी में बाढ़ आ गई और कई घर बह गए। सपना और रीना ने मिलकर उन लोगों की मदद करने का निर्णय लिया जिनके घर बह गए थे। वे दिन रात मेहनत करती और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। उनके इस साहस और सहयोग ने गांववासियों को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर बाढ़ से निपटने की योजना बनाई। इसने साबित किया कि सच्चे दोस्त और सहयोगी जीवन के कठिन समय में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। राजू एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसे हमेशा सच बोलने की आदत थी, चाहे हालात कैसे भी हों। एक दिन उसके गांव में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा होनी थी। राजू ने बैठक में खुलकर अपनी राय रखी और सच्चाई का समर्थन किया, हालांकि कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। उसकी ईमानदारी और साहस ने गांव के लोगों को प्रभावित किया और अंततः भ्रष्टाचार की समस्या को समाधान मिला। सुरेश एक छोटे से गांव का लड़का था जिसने शिक्षा के महत्व को समझा। गांव में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उसने स्वयं को शिक्षित करने का निर्णय लिया। वह किताबें पढ़ता और अपनी पढ़ाई को बढ़ावा देता रहा। सुरेश की मेहनत और लगन ने उसे एक अच्छे पद पर पहुंचाया। जब वह शहर से गांव लौटा तो उसने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसकी शिक्षा की पहल ने पूरे गांव को नया जीवन दिया और लोगों को ज्ञान की अहमियत समझाई। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिकी था। चिकी हर सुबह अपने मधुर गीतों से गांववासियों का स्वागत करती थी। उसकी मीठी आवाज से हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। एक भीषण तूफान आया और सारे पेड़ पौधे उखड़ गए। चिकी के घर का भी हिस्सा टूट गया। चिकी उदास हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करेगी। गांव वाले चिकी की चिंता समझते हुए उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने मिलकर पेड़ पौधे लगाए और चिकी के घर की मरम्मत की। चिकी भी सबकी मदद करने लगी। उसने गांव वालों को उत्साहित करने के लिए गाना गाया और उनका मनोबल बढ़ाया। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया और लोग फिर से खुशहाल रहने लगे। चिकी ने सबके साथ मिलकर खुशी से गाया, हम सब मिलकर ही अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं। उस दिन से चिकी की आवाज और भी प्यारी लगने लगी और गांव वाले उसकी मदद और प्रेम को कभी नहीं भुला सके। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर सुबह लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत गर्म चाय के साथ करते थे। गांव में एक चाय वाला था जिसका नाम रमेश था। रमेश के ठेले पर सुबह सुबह चाय पीने के लिए गांव के लोग जमा हो जाते थे। उसकी चाय तो बेहतरीन होती ही थी, साथ ही उसकी आत्मीयता और विनम्रता भी उसे खास बनाती थी। एक दिन गांव में एक गरीब किसान आया। उसके पास बहुत ही मामूली कपड़े थे और उसे खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह रमेश के ठेले पर आया और उसने एक कप चाय की मांग की। रमेश ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे चाय दी और पैसे मांगने के बजाय कहा, पैसे की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए है। गरीब किसान ने आभार प्रकट किया और चाय पीते हुए रमेश से अपने हालात बताने लगा। वह बताया कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और वह बेहद मुश्किल में है। रमेश ने उसे सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो, भगवान आपके साथ है। समय बीतता गया और किसान ने रमेश की दुआओं का असर महसूस किया। कुछ ही हफ्तों में किसान के खेत में अच्छी बारिश हुई और उसकी फसल उगाई। किसान ने मेहनत की और बहुत अच्छा फसल उगाया। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी और वह अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे पा रहा था। किसान ने रमेश के पास जाकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा आपकी कृतज्ञता महसूस करूंगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दुआ और अच्छे कर्म हमेशा अपना असर दिखाते हैं। ये कहानी बताती है कि एक छोटी सी मदद और सच्ची दुआ भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है।
रमेश की दुआ ने न केवल एक गरीब किसान की मदद की, बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि मानवता और दया का कोई मूल्य नहीं होता, परंतु इसका असर अमूल्य होता है। एक छोटे से गांव के चाय वाले की है, जिसका नाम रामू था। रामू की चाय की दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने छोटे से परिवार की परवरिश करता था। उसकी दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी चाय का स्वाद गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव आया। वह गुस्से में था और बहुत ही परेशान लग रहा था। व्यापारी ने रामू से चाय पाई, लेकिन वह चाय पीते समय अपने व्यापार की समस्याओं के बारे में सोच रहा था। रामू ने व्यापारी को देखा और उसकी परेशानियों को भांप लिया। रामू ने हल्की सी मुस्कान के साथ व्यापारी से कहा, बाबूजी, इस चाय का हर घूंट आपके दुखों को दूर कर देगा। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखिए। व्यापारी ने चाय पी और आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी चिंता कुछ कम हो गई। रामू की बातों ने उसे आत्मविश्वास दिया। उसने रामू को धन्यवाद कहा और अपने व्यापार के बारे में सोचने लगा। कुछ महीने बाद व्यापारी ने रामू की दुकान पर आकर उसे खुशखबरी दी कि उसकी समस्याएं सुलझ गई हैं और अब उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान था? रामू ने जवाब दिया, मैंने केवल आपकी आंखों में देखा। लोगों की परेशानियां कभी छिपी नहीं रहती। व्यापारी ने रामू को एक बड़ी रकम दी और कहा, यह आपकी दुआ का असर है। आप मुझे उम्मीद और साहस दे गए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दुआ तो छोटी सी है, लेकिन ये हमारी कोशिश और मेहनत का परिणाम है जो बड़ा होता है। इस प्रकार रामू की सादगी और दुआ ने न केवल व्यापारी की जिंदगी बदल दी, बल्कि उसके अपने जीवन में भी सुख और समृद्धि लाए। कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे से कार्य और सच्ची भावना भी बड़ी असर डाल सकती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।